हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। इंग्लिश लिटरेचर का ये सेशन नंबर 6 है। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत जल्दी यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती आने वाली है और बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है। अब बहुत सारे राज्य हैं, अपनी अलग अलग तरीके के पेपर होते रहते हैं, जैसे डीएसएसपी टीजीटी का भी पेपर होने वाला है। तो उन सभी को देखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको ना पता हो तो उनको ज़रूर नोट किया करें कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको पता ही है कि पेपर का जो लेवल है वो कहाँ तक चला गया है और पेपर कहाँ तक पूछे जा रहे हैं। तो ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और हमने 70 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था, 71 मतलब 30 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसका आज का पहला क्वेश्चन है द हेलो मैन बाज रिटन बाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये द हेलो मैन, जिसको लिखा है आपका टीएस इलियट ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको नोट कर लें। द हेलो मैन, इसको लिखा है टीएस इलियट ने, जो आया था 1925 में। 1925 में आया था ये। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको नोट कर लें। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। लुक बैक इन एंगर, लुक बैक इन एंगर मार्क्ड इन द बिगिनिंग ऑफ। तो कहाँ से माना जाता है इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? क्या एफ द ड्रामा है, एंग्री यंग मैन मूवमेंट है, एपिक थिएटर है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है? तो ये क्या है आपका? एंग्री यंग मैन मूवमेंट है। ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये माना जाता है 1956 से। 1956 से शुरुआत इसकी मानी जाती है, 1956 से। नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज सेट इन। ये वर्क है और ये कहाँ पर सेट हुआ है इसका? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये कहाँ होता है आपका? जो होता है आपका केरला में। आई मैन नाम केरला में होता है ये। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन यूज, तो इससे जो वर्क है सलमान रश्दी का, तो इसमें किसका यूज हुआ है? कौन सी? तो इसमें जो यूज हुआ है वो हुआ है मैजिकल रियलिज्म का। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो पेपर हुआ जीआईसी लेक्चर का प्री वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है अ वैंड इन द रिवर बाज रिटन बाई। तो ये वर्क जो है अ वैंड इन द रिवर, ये वर्क को किसने लिखा है? ये बहुत मोस्ट फेमस ऑथर है, इंडियन ऑथर है, ये थे आपके बीएस नॉयपॉल। इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ था? इंडियन ओरिजिन है। और बीएस नायपाल को और नोबेल भी मिल चुका है, 2001 में मिला था। इनको नोबेल भी मिल चुका है 2001 में। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। 2001 में इनको मिला था अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। जिनको ये वर्क को मिला है वो था अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। और इस वर्क से अभी जो जीआईसी वाला पेपर हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे बीएस नायपॉल से, तर्केंगे। और इनका जो ओरिजिन है वो इंडियन है और ये यूनाइटेड किंगडम में या ब्रिटेन में रहने लगे थे। नेक्स्ट है थिंग्स फॉल अपार्ट डील्स विद। तो ये कौन सी डील्स करता है? इसमें क्या देखने को मिलता है? तो आपने अगर ये पढ़ा होगा, ये बहुत ही फेमस वर्क है चिंगू अचीबे का। इसमें आपको मिलेगा एक वो सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। ध्यान रखेंगे, इसमें कॉलोनिज्म का देखने को मिलता है। ये वर्क एलटी ग्रेड में बहुत बार पूछा गया था। इसकी थीम कहाँ से ली गई है, इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है, ये कौन सा वर्क है चिनुआ का, तो ये ऐसा पूछा गया था। ये फर्स्ट वर्क है जो 1958 में आया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये कौन सा वर्क है? तो ये फर्स्ट वर्क है चिनुआ का। और कब आया था? 1958 में आया था। इसका जो टाइटल है वो लिया था WB ईट्स की पोएम से। तो ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिनुआ से संबंधित। चिनुआ हर पेपर में आता है, अगर चिनुआ सिलेबस में है तो आ ही जाता है वो। द कंट्री टेल्स हैज हाउ मैनी पिलग्रिम्स इंक्लूडिंग चाउसर्स। तो कितने में थे पिलग्रिम्स? तो इसमें 30 थे। कितने थे? 30 मतलब चाउसर को मिला के थे, मतलब 29 थे। 29 थे, एक चाउसर को मिला के कितने होते? 30 होते हैं। तो कितने होते? 30। अगर चाउसर को हटा के मांग रहा है तो 29 है। सर गॉविन एंड द ग्रीन नाइट वाज रिटन बाई। तो ये वर्क है सर
गोवेन एंड द ग्रीन नाइट वाज रिटन बाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें। तो ये किसने लिखा है? इसको आपको लिखा है, वो कौन है? पर्ल पोइट थे। कौन थे? पर्ल पोइट थे। ये जो राइटर है सर गोविन, ये अनोनिमस है, तो ये इसको कहा जाता है पर्ल पोइट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द स्पेनिश ट्रेजेडी इंट्रोड्यूस, तो किसने द स्पेनिश ट्रेजेडी को इंट्रोड्यूस किया था? कौन थे वो? तो ये आपकी रिवेंज ट्रेजेडी में देखने को मिलती है। रिवेंज ट्रेजेडी में देखने को मिलती है। बोल पोन वाज रिटन बाई, तो ये बहुत ही फेमस वर्क है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ये किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपका बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने लिखा है, जो 1606 में आती है। 1606 में आती है, जॉनसन के द्वारा लिखी गई। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज एन, तो ये इसका जॉनरा क्या है? इसका द पिलग्रिम प्रोग्रेस का जॉनरा पूछा है। तो ये क्या है आपका? एलिगरी है। ये आपकी क्या है? एलिगरी है। नेक्स्ट है एन एसे ऑन मैन वाज रिटन बाई, ये बहुत फेमस वर्क है। ये एक और है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन, ये दोनों लिखे हैं अलेक्जेंडर पॉप ने। और एसे ऑन क्रिटिसिज्म की फेमस लाइन है जो पेपर में पूछी गई थी, अभी पेपर में पूछी गई थी, टू एर ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये कहाँ की लाइन है? ये आपकी एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन क्रिटिसिज्म की लाइन है। और एक और है, एक लिटिल नॉलेज वाली जो लाइन है, कोटेशन है, वो भी वहीं की दिया है। तो ये बहुत फेमस कोटेशन है जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म की है। तो उसी की जो लिखी गई है ना, एसे ऑन मैन, ये भी जो वर्क है वो किसका? अलेक्जेंडर पॉप का है। नेक्स्ट है टॉम जोन्स वाज पब्लिश्ड, तो टॉम जोन्स है वो कब पब्लिश होता है? तो ये पब्लिश होता है आपका 1749 को। 1749 को ये पब्लिश होता है। द डेजर्ट विलेज वाज रिटन बाई, तो ये वर्क है, ये किसका वर्क है? द डेजर्टेड विलेज। ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्क जो लिखा है वो लिखा है ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। इसको लिखा है ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने, जो आया था 1770 में। ये डेट को ध्यान रखेंगे, 1770 में ये आया था। बहुत ही फेमस वर्क है। नेक्स्ट है कुबला खान। कुबला खान यूजीसी नेट में कई बार पूछा जा चुका है, और पीजीटी में भी पूछा जा सकता है, टीजीटी में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। क्योंकि ये एसोसिएटेड थे किससे? लिरिकल बैलेट से। जो कुबला खान के राइटर हैं वो किससे थे? वो जो लिरिकल बैलेट आया था उसमें उनको कोलैबोरेशन किया था। तो ये थे आपके एसटी कॉलेज। ये जो आया था कुबला खान, ये आया था 1797 को। 1797 को ये वर्क पब्लिश होता है। टू ए स्काईलार्क, टू ए स्काईलार्क पर बहुत ज़्यादा विवाद, ये पोयम है। कोई बोलता है ये वर्ड्सवर्थ की लाइन पोयम है, और पीबी शैली की तो है ये, पीबी शैली की तो है ये पोयम टू ए स्काईलार्क। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं टू द स्काईलार्क और टू ए स्काईलार्क भी पोयम किसके? विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही विवादित क्वेश्चन है। लेकिन इसका जो अभी आंसर है वो पीबी शैली है। अभी जो आंसर है वो पीबी शैली है। और ये पोयम आई थी, वो आई थी 1820 को, 1820 को आई थी। द स्कॉलर जिप्सी वाज रिटन बाई, ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 4 में आ सकता है, और पीजीटी में भी आ सकता है। पीजीटी में दिया है ये राइटर, और पीजीटी में और टीजीटी में भी आ सकता है। जैसा कि पेपर का पैटर्न बदल चुका है, टीजीटी में भी आ सकता है। तो स्कॉलर जिप्सी जो है वो आपका मैथ्यू अनरोल्ड का है। ये मैथ्यू अनरोल्ड की क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी टीआरई 3 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्यू अनरोल्ड से। तो ये पूछा जा सकता है। जी आया था आपका 1853 में, 1853 में आया था। माई लास्ट डचेज, माई लास्ट डचेज जो वर्क है वो आपका रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो वर्क है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो 1842 में आया था, 1842 में आया था। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। हार्ड टाइम्स, हार्ड टाइम डील विद, तो हार्ड टाइम से वो डील क्या करता है? हार्ड टाइम जो आया था वर्क वो आया था 1854 को, 1854 को आया था। और ये दिखाता है आपको
इंडस्ट्रियलिज्म को दिखाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जूड द ऑब्सक्योर वाज पब्लिश्ड, ये बहुत ही फेमस वर्क है जो थॉमस हार्डी का वर्क है, और ये वर्क जो है वो कब पब्लिश होता है? ये थॉमस हार्डी का ये वर्क है, ये पब्लिश होता है 1895 को, 1895 को पब्लिश होता है, 1895 को ये पब्लिश होता है, और ये बहुत ही फेमस वर्क है हार्डी का। द सेकंड कमिंग वाज रिटन बाय, तो सेकंड कमिंग है वो किसने लिखा है इसको? तो इस वर्क को लिखा है आपका W.B. ईट्स ने, और सेकंड जो कमिंग है इसी से टाइटल लिया था आपका चिनुआ अचीवे ने, थिंग्स फॉल अपार्ट, यही से टाइटल लिया था। अब पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंग्लैंड, सॉरी, ये पैसेज टू इंग्लैंड रिटन बाय, तो ये पैसेज टू इंग्लैंड है, इसको किसने लिखा है? ये वर्क है जो आया था आपका 1959 में आया था, 1959 में आया था। ये किसका वर्क है? तो ये है नीरज सिंह चौधरी का वर्क है, नीरज सिंह चौधरी का ये वर्क है। अच्छा वर्क है, पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन इंडियन राइटर से। ये ट्रेन टू पाकिस्तान, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार आ चुका है, ट्रेन टू पाकिस्तान, और इसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए ट्रेन टू पाकिस्तान को। ये बहुत ही फेमस वर्क है, इसमें आपको मैसाकर देखने को मिलता है, नरसंहार देखने को मिलता है इसमें। ये ट्रेन जाती है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा कत्लेआम होता है इसमें, इसको जरूर पढ़ना चाहिए एक बार। ये खुशवंत सिंह का है वर्क है, खुशवंत सिंह का वर्क है जो 1956 में आया था, 1956 को आया था, इसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। द गाइड, अभी जो टीजीटी का पेपर हुआ था, गाइड का एक करेक्टर पूछा था उसमें, गाइड का जो करेक्टर पूछा था राजू, तो ये पता होना चाहिए। तो ये किसका वर्क है? ये आपका आर के नारायण का वर्क है, आर के नारायण का वर्क है जो 1958 में आया था, जो 1958 को आया था। क्लियर लाइट ऑफ डे, क्लियर लाइट ऑफ डे, ये किसका वर्क है? किसने लिखा है इसको? तो ये बहुत ही फेमस वर्क है अनीता देसाई, ये वर्क है अनीता देसाई का, और अपने आप में बहुत फेमस है अनीता देसाई। और ये वर्क जो आया था वो आया था 1980 को, 1980 को ये वर्क आया था। द सैटेनिक वर्सेस कंट्रोवर्सी बिगिन इन, तो ये वर्क कहाँ से शुरू होता है? तो कब से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है 1988 को। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अब जो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है, ये वर्क है अनीता देसाई की बेटी का, और इसको ये पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये वर्क है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये वर्क जो पूछा गया था, ये हमारे इसके मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये किसका वर्क है? तो ये वर्क है आपका अनीता देसाई की बेटी का, किरण देसाई का, ये किरण देसाई का वर्क है। ये वर्क आया था 2006 में, 2006 में ये वर्क आया था। द व्हाइट टाइगर वॉन बुकर प्राइज, तो व्हाइट टाइगर था, इसे बुकर प्राइज मिलता है, और कब मिलता है इसको? जो बुकर प्राइज मिलता है वो मिलता है 2008 में, 2008 में इसको मिलता है। द हंग्री टाइड, द हंग्री टाइड इज रिटन बाई, वाज रिटन बाई, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है आपका अमिताभ घोष ने, ये भी बहुत अच्छा वर्क है। द हंग्री टाइड अमिताभ घोष ने लिखा है 2004 में, 2004 में लिखा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज इज कलेक्शन बाय, ये किसका कलेक्शन है? ये किसका कलेक्शन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है जो है झुम्पा लहरी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, झुम्पा लहरी का ये फेमस कलेक्शन है। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। कल 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 30 क्वेश्चन बता सकते हैं टॉपिक भी, आप जिस टॉपिक को अभी दिक्कत हो रही है। अभी तो मैं रिदम बना रहा हूँ कि जिससे कि आप रिदम में आ जाए। आप बहुत सारे लोग हैं जो इस परीक्षा में पास ना हो सके, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि पेपर ऐसा आया। तो आप तैयारी करिए, जो चीज़ होता है वो तो होके रहता है, क्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी तैयारी को एक बार और निखारिए, और आने वाली वैकेंसी में एक सीट अपनी सुनिश्चित कीजिए कि मुझे इस बार नौकरी लेनी है, जॉब लेना है, और इसमें कुछ करके दिखाना है। तो अभी से लग जाइए और बहुत मेहनत करना होगा,
चीज़ों को पढ़ना होगा। टर्म है, फिगर ऑफ स्पीच है, ग्रामर है, प्रेपोजिशन है, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ उन क्वेश्चन को, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपनी कॉपी में, डायरी में ज़रूर नोट कर लें, जिससे वो याद रहने में सहायता मिलेगा। कोई चीज़ लिखी होगी तो आप देख सकते हैं और ऐसे आप भूल नहीं पाएंगे क्वेश्चन को, तो ये बहुत काम करेगा। तो मिलते हैं कल, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।